डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू जानवरों की दुनिया में चींटी के हवाले से है। चींटी, जिसे पंजाबी में कीड़ी भी कहते हैं, दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। हशरातुल अर्ज़ के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली चींटी गिद्धों और मक्खियों के कबीले से ताल्लुक़ रखती है। दुनिया में इसकी 12,000 से ज़ायद इक़साम पाई जाती हैं। चींटी का शुमार दुनिया की मुशक्क़त करने वाली मखलूक में से है। इसमें बाज़ इक़साम की चींटियाँ अपने से कई गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं। बाज़ औक़ात तो कहा जाता है कि बाज़ नस्लें ख़ुद से 100 गुना ज़्यादा वज़न उठाने की सकत रखती हैं। चींटियों की बाज़ नस्लें ऐसी भी हैं जिनकी आँखें नहीं होती। चींटी के कान नहीं होते, बल्कि ये फीलिंग वाइब्रेशन के ज़रिए चीज़ों को महसूस करके रिएक्ट करती है। इसके पाँव और घुटनों में ख़ास किस्म के सेंसर लगे होते हैं, जिनसे ये ज़मीन पर इर्ताश को अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट कर लेती है। चींटियाँ मुख्तलिफ़ कबाइल और ख़ानदानों में बटी हुई होती हैं, यानी तक़सीम कार के लिहाज से इनमें चंद तबके होते हैं, जैसे मलका, सिपाही और मज़दूर। यानी हर काम के लिए अलग अलग चींटियाँ मुतय्यन होती हैं। खुराक इकट्ठा करने के लिए अलग हैं, अपने पड़ाव की निगहबानी और दिफा के लिए अलग जत्था मौजूद है। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए इनका एक अलग लश्कर होता है। चींटियों की कॉलोनी मलका के दम कदम से चलती है और एक मलका की उम्र 30 साल तक तवील हो सकती है। इसका काम सिर्फ अंडे देना होता है। वर्कर चींटियाँ 1 से 3 साल तक ज़िंदा रहती हैं, जबकि नर चींटियों की उम्र कुछ हफ्तों तक ही होती है। जब एक चींटी किसी दूसरे ग्रोह से आने वाले बिन बुलाए मेहमान से लड़ाई करती है तो वो इसकी बू को याद रखती है और फिर उसे तमाम ग्रोह में मुंतकिल कर देती है। ऐसा करके वो अपने ग्रोह की तमाम चींटियों को हमला आवर ग्रोह की चींटी को शनाख्त करने के काबिल बना देती है। चींटियों की कई अक़साम में बतौर मुआशरा रहने के लिए कीमियाई मादे नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। हशरात अपने साथ रहने वाले दूसरे साथियों को उनकी ख़ास कीमियाई अलामत से पहचानते हैं, जो एक ही बिल में रहने वाले तमाम हशरात के जिस्म पर पाई जाती हैं। हशरात ऐसे मुदाखलतकार को सूंघ कर भी पहचान जाते हैं जो हमले की नीयत से वहाँ आता है। चींटी के बाहम जोड़े नहीं होते। इनमें अफसाइश का कोई तरीका भी नहीं होता, बल्कि चींटी के जिस्म से एक मामूली सी चीज़ निकलती है जो बढ़ते बढ़ते अंडे की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिससे चींटी की नस्ल आगे बढ़ती है। चींटी के जिस्म में 4 जबड़े, अंतड़ियाँ और दुम भी होती है। दुम में एक छोटा सा डंक भी होता है और इसके पास जहर की थैली होती है और पहलुओं में दोनों तरफ सांस लेने के लिए 2 सुराख होते हैं, यानी चींटी के फेफड़े भी नहीं होते। चींटी की सूंघने की कुव्वत बहुत तेज़ होती है। चींटी की हलाकत के असबाब में एक सबब इसके परों का निकल आना है। जब चींटी इस हालत में पहुंच जाती है तो परिंदों की ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है, क्योंकि वो उड़ती हुई चींटियों का शिकार कर लेते हैं। अगर कोई चींटी ज़ख्मी हो जाए तो फ़ौरन दूसरी चींटी किसी कीमियाई अमल से अपने थूक को धागे की शक्ल में बदल लेती है और इसके ज़ख्म को सी देती है। चींटी की अजीबोगरीब खसूसियत ये भी है कि ये ज़मीन के अंदर अपने रहने की जगह बनाती हैं, जिसमें घर और उनके कमरे और दहलीज़ें होती हैं। नीज़ इसे लटके हुए खाने भी इसमें होते हैं, जिनमें चींटियाँ सर्दी के मौसम के लिए दाने और दीगर चीज़ें जमा करती हैं। चींटी के 6 पाँव होते हैं, जिनके ज़रिए ये ज़मीन खोदकर अपना बिल तैयार करती हैं।
جب یہ اپنا بل تیار کر لیتی ہے تو اسے ٹیڑھا کر کے بناتی ہے تاکہ بارش کا پانی وہاں تک نہ پہنچ سکے، اور بسا اوقات اپنا گھر 2 منزلہ بھی بناتی ہے۔ 2 منزلہ گھر بنانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ چیونٹی کی خوراک کا ذخیرہ نم نہ ہو جائے۔ چیونٹی اپنے بلوں میں کئی کمرے بناتی ہیں۔ آرام کرنے کے کمرے علیحدہ، ملاقات و مشورہ کے لیے علیحدہ ہال ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھ دراصل 200 آنکھوں کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی یہ بہت دور تک دیکھ پاتی ہے۔ چیونٹیاں گرمی کے موسم میں سردیوں کے لیے خوراک جمع کر لیتی ہیں اور اونچی جگہ پر اپنے بل بناتی ہیں تاکہ سیلاب کے اثر سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس کے چھوٹے جسم میں حواس خمسہ مکمل طور پر موجود ہوتے ہیں۔ چیونٹی رزق کی طلب کے لیے بڑی تدبیریں کرتی ہے، پس جب وہ کسی چیز کو پا لیتی ہے تو دوسری چیونٹی کو بلاتی ہے تاکہ وہ سب مل کر خوراک کھائیں اور اٹھائیں۔ رزق جمع کرنے میں یہ چیونٹی عجیب و غریب تدبیریں کرتی ہے۔ جب یہ چیونٹی کوئی ایسی چیز جمع کرتی ہے جس کے متعلق اسے خطرہ ہو کہ وہ چیز اگ آئے گی تو چیونٹی اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، لیکن دھنیا اور مسور کی دال کے دانے 4 ٹکڑوں میں کرتی ہے، کیونکہ چیونٹی جانتی ہے اپنے تجربات سے کہ دھنیے اور مسور کے 2 ٹکڑے بھی اگاتے ہیں، اس لیے اس کو یہ 4 حصوں میں بانٹتی ہے۔ چیونٹی جب دانے میں بدبو اور سڑان محسوس کرتی ہے تو اسے اپنے بل سے باہر نکال دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چیونٹی کی زندگی کی بقا کا انحصار کھانے پر نہیں ہوتا، کیونکہ چیونٹی کے جسم میں ایسا پیٹ یا معدہ نہیں ہے جس میں کھانا پہنچ جائے، بلکہ اس کے جسم کے 2 حصے ہوتے ہیں اور وہ دونوں حصے الگ الگ ہیں۔ چیونٹی جب دانہ کاٹتی ہے یا کسی چیز کھانے کے لیے کاٹتی ہے تو اس سے ایک قسم کی بو نکلتی ہے چیونٹی میں سے۔ چیونٹی اسی بو کو اس چیز سے جب ٹکراتی ہے بو تو وہ اس چیز میں بو داخل ہو جاتی ہے، جس سے اس کو سونگھ کر یہ قوت حاصل کرتی ہے، اور یہی قوت اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ غصے کی حالت میں چیونٹی کی دم بڑی ہو جاتی ہے جبکہ باقی حصہ جسم کا معمول کے مطابق رہتا ہے۔ چیونٹی بارش کو گھنٹوں پہلے بھانپ لیتی ہے کہ بارش آنے والی ہے، اس لیے وہ بارش برسنے سے پہلے اپنی بل میں جا گھستی ہے۔ تو یہ تھا کچھ مختصر احوال چیونٹی کے حوالے سے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔